बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। शरह मुल्ला जामी का सबक नंबर 3 फ़हादिही फ़वाइदु वाफ़िया। अगरचे शुरू यहाँ से होता है अम्मा बादु फ़हादी, लेकिन हुआ ये था कि हम सब पढ़ रहे थे तो हमारा मोबाइल बंद हो गया था। कैमरे शैमरे तो साढ़े को है कोई नहीं, तो इस वास्ते वो बंद हो गया तो फिर सबक बंद हो गया। तो फिर इतने हमारा सबक पिछला बंद हुआ था, इसलिए आज का शुरू यहाँ से होगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। अम्मा बादु फ़हादी फ़वाइदु वाफ़िया बिहल्ल मुश्किलातिल काफ़िया लिल अल्लामतिल मुश्तहिर फिल मशारिक़ वल अश-शेख इब्न अल। अम्मा जहाँ आता है आगे फ़ा आती है। अम्मा हर्फ़ शर्त है, शर्त हमेशा इसकी माज़ूफ़ होती है। तो ये हमने पिछले समय बताया बादू में आमिल कौन है। काफ़िया देखे तो लिखा है कि इसमें आमिल वो होगा जो फ़ा के बाद है। अगर अम्मा के बाद ज़रफ़ आए मुब्तदा ना बने तो आमिल वो होगा जो फ़ा में। मुतव्वल मुख्तसर मानी इनमें लिखा हुआ है कि अम्मा ख़ुद आमिल है इसमें, क्योंकि अम्मा फ़ेल का नायब है। तो जो जिसका नायब होता है फिर काम भी वही करता है जो असल करता था। हादी इसमें इशारा है। इसका मुशारुल लह कौन है, ये भी लिखा हुआ है कि इसका मुशारुल लह किताब है, वो मुज़क्कर है। तो जवाब देने वाले का नहीं, इसका मुशारुल लह रिसाला है। फिर सवाल हुआ रिसाले से मुराद क्या है। 7 एहतमाल है। नंबर 1 अल्फाज मुरतबा, नंबर 2 मानी मुरतबा, नंबर 3 नुकूश मुरतबा, नंबर 4 अल्फाज व मानी, नंबर 5 अल्फाज व नुकूश, नंबर 6 मानी नुकूश, नंबर 7 अल्फाज मानी नुकूश। तो 4 एहतमाल वो हैं आखिरी जिनमें जमा हुए, 3 में 2-2 और चौथा जो 7 में उसमें तीनों। जो पहले 3 हैं अल्फाज 1 मानी 2 नुकूश 3, इनको बातिल करेंगे। जब ये मुफरद बातिल हो जाएंगे तो जब मुरक्कब होंगे बदरजा वाला बातिल। याद रखें अल्फाज का ताल्लुक बोलने के साथ है, और ये बोलने के बाद जो लफ्ज़ आप बोलेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। अल्फाज बोले जाते हैं, मानी समझे जाते हैं, नुकूश लिखे जाते हैं। लिखे हुओं को मनकूश कहते हैं। समझे जाएं तो मानी, बोले जाएं तो अल्फाज, जो बोला जाए उसे लफ्ज़ कहते हैं। हो गया जी। वो 7 एहतमाल हैं, 7 ही बातिल है। अल्फाज मुरतबा वो रिसाला से मुराद आप नहीं ले सकते, इसका मुशारुल वो नहीं बना सकते। क्यों? इसलिए इसमें इशारा है, और मुशारुल तो वो होता है जो आंखों से नज़र आए। अल्फाज तो बोलने से ख़त्म हो जाते हैं, वो तो नज़र नहीं आते। आगे जा रहा हूँ। इसका मुशारुल मानी, यानी रिसाला से मुराद मानी नहीं ले सकते। मानी ज़ेहन में होते हैं, आंखों से नज़र है नहीं आते। इसमें इशारा का मुशारुल है तो आंखों से नज़र आता है। नुकूश जो लिखे गए, खुतबा 2 तरह का होता है, इल्हाकिया और इब्तिदाइया। अगर आप कहो कि जामी साहब का ये खुतबा जो जामी में लिखा हुआ है ये इब्तिदाइया है, तो फिर तो नुकूश भी उस वक्त नहीं थे। हाँ, अगर कोई इल्हाकिया है तो पहले किताब लिखी बाद में खुतबा लिखा, इल्हाकिया ये होता है। फिर इसका मुशाला नुकूश बन जाएंगे क्योंकि वो आंखों से नज़र आ रहे हैं। लेकिन फ़वाइदु ये ख़बर है, हाज़ी मुब्तदा है। और याद रखो मुब्तदा ख़बर का मिसदाक एक होता है। मैंने सही वेखोगे तो वेखांगा, नहीं तो मैं वेंदा हूँ। हाँ, ध्यान ज़रा सोच लो। मिसदाक एक होता है। अगर इससे मुराद नुकूश है खुतबा इल्हाकिया की सूरत में, तो फ़वाइदु से भी नुकूश होने चाहिए, जबकि फ़वाइदु फ़ायदा की जमा है। नुकूश को फ़ायदा नहीं कहते, मानी को फ़ायदा कहते। नतीजा क्या निकला? हाज़ी का मुशारुल है, नुकूश भी नहीं हो सकते, क्योंकि आगे ख़बर फ़वाइदु है। ख़बर बता रही है कि मुब्तदा भी तो वही होगा जो ख़बर है, मिसदाक एक होगा। तो फ़वाइद मानी होते हैं, माने को फ़ायदा कहते हैं, नुकूश को फ़ायदा नहीं कहते।
तो मुशारुन इलैह हाजी का अल्फाज बनाना भी बातिल, मानी बनाना भी बातिल, नुकूश बनाना भी। जब अकेले अकेले बातिल हैं तो अल्फाज मानी भी बातिल, अल्फाज नुकूश भी बातिल, मानी नुकूश भी बातिल, अल्फाज मानी नुकूश वो भी बातिल। सवाल अब बताओ मुशार इलैह कौन? जवाब मुशारुन इलैह मानी, जो उसके ज़हन में मानी होती है वो जो ज़हन में हो। सवाल वो तो आंखों से नज़र नहीं आ रहे। जवाब कभी ऐसा होता है कि जो आंखों से नज़र ना आए उसकी तरफ भी इशारा किया जाता है, उसे मौजूद फिल खारिज महसूस बिल बसर की जगह उतार कर, वो जो ज़हन में मानी है उनको उसने जामी साहब ने उतारा, उसकी जगह जो आंखों से नज़र आ रहा है। अच्छा क्यों उतारा? वो ज़हन में इतने शदीद हाज़िर थे, इतने शदीद वो जामी साहब के लिए ऐसे ही थे जैसे नज़र आ रहे। तो जब नज़र आ रहे हैं वो नज़र आने वाले की तरह है, तो फिर हादी कह दिया, फिर जी पता चल गया इसका मुशावरा मानी। अगर रिसाला कहो तो मुराद मानी है। मुराद क्या है? काबिल में तो लिखा ही है कि मुशावरा कौन है, हाजी का मुशावरा कौन है। बात जवाब यही है कि मुशावरा मानी। तो जवाब दे दिया वो तो आंखों से नज़र नहीं आते, जवाब दे दिया नज़र नहीं आते, नज़र जो आता है उसकी जगह उतारा है। क्यों? कि जामी साहब के लिए वो ऐसे ही थे जैसे नज़र आ रहे हैं। फ़वाइदु ये ख़बर है हाजी की, तो ये भी मानी है। ये और ये एक हो गए, मुद्दा खबर एक होते हैं। फ़वाइदु फ़ायदा की जमा है। फ़ायदा कहते हैं मस्तुफ़ीदा जो हासिल किया गया, मिन इल्मिन औ जाहिन औ मालिन, चाहे वो इल्म हो, चाहे मालो दौलत हो, चाहे मर्तबा हो, उसे फ़ायदा कहते हैं। वाफिया वफ़ा यफ़ी दारा बैदरिबु, इसका माना कामिला। क्या माना है जी? आंदा ये जामी साहब क्या ने ये जो मेरे देर में ये फ़वाइदु वाफिया कामिला फ़वाइद हैं। जामी साहब से जेन में भी आए हैं ना, वो जामी साहब ने किधर ले ने ना, वो जामी साहब को फ़ायदा हुआ है ना, फ़ायदा ही हुआ है। तो जामी साहब आते ने ये जो मेरे जेन में मानी है फ़वाइद व कामिला फ़वाइद हैं। बिहल्ली बा जा रहा है, ये मुतअल्लिक है जार मजरूर वाफिया के, लेकिन मुतअल्लिकतुन की तज़मीन के साथ, मतलब इसका ये है वाफिया के बाद जार मजरूर इसके मुतल्लिक नहीं होता, या बा कह लो बा जा रहा इसके मुतल्लिक नहीं होती। तो उसका जवाब एक तज़मीन होती है। तज़मीन ये होती है एक फ़ेल का जिक्र या एक शिबा फ़ेल का जिक्र, उसके अंदर दूसरे फ़ेल या शिबा फ़ेल के माने का लिहाज जो जिक्र नहीं है। जिक्र है ये फ़ेल, जिक्र है ये शिबा फ़ेल, लेकिन साथ साथ एक और फ़ेल के माने का लिहाज, एक और शिबा फ़ेल के माने का लिहाज जो कि जिक्र है। और करीना ये है कि इस फ़ेल के बाद या शिबा फ़ेल के बाद जार मजरूर उसका आया होगा, ये जार मजरूर इसका नहीं है। वाफिया के साथ साथ हमने एक और शिबा फेल के माने का लिहाज किया, वो है मुतअल्लिकतुन। क्या है? मुतअल्लिकतुन। ये अब ये जार मजरूर इसके मुतल्लिक है, और ये सिफत है सानी व फ़वाइद की, वाफिया भी सिफत है। जी समझ आ गई है? हाल का माना खोलना, क्या माना है? खोलना। जी याद हो गया की माना है? खोलना। जी समझ आ गई है की माना है? खोलना। ये भी याद हो गया। आगे है मुश्किलातिल काफिया। क्या लफ्ज़? मुश्किलातिल काफिया। जी लिखा है कि मुश्किलात की इजाफत काफिया की तरफ करना दुरुस्त नहीं है। मुश्किलात जमा मुश्किल की, ऐसे लगेगा कि जो जामी साहब के ज़हन में मानी है वो काफिया के जो मुश्किलात हैं उनको हल करते हैं, उनको खोलते हैं, जो गैर मुश्किल हैं उनको हालांकि ये बातिल है। क्यों? जैसे जामी साहब के ज़हन में जो मानी है मुश्किलात काफिया की खोलते हैं, और जो मुश्किल नहीं गैर मुश्किल है यानी खफ़ी मुजमल किनाया, जामी साहब की जो जामी है वो उनको भी खोलती है। काफिये में मुजमल भी है, खफ़ी भी है, किनाया भी है। सवाल समझ आया? जवाब वो जवाब यहाँ मुश्किलात से मुराद
मुश्किलात से मुराद वो वाला मुश्किलात नहीं है जो खफी मुजल के मुकाबले में है। यहाँ मुराद मुश्किल बना इश्काल से, यहाँ मुराद है मुश्तबे, इश्तिबा, मुश्तबिहात। क्या मुश्तबिहात। अब ये जो माना ले लिया मुश्किलात से मतलब मुश्तबिहात, ये खफी मुजमल और किनाए सब पे सचा था, सब पर कोई समझ भी आई। यहाँ वो मुश्किलात नहीं मुराद जो खफी मुजमल के मुकाबले में है। अगर वो हो तो ऐसे लगेगा काफिया की जो इबारतें मुश्किल हैं उनको तो जामी साहब की जामी हल करती है, खफी वगैरह को हल है। तो कहा यहाँ मुश्किलात जमा मुश्किल की मुश्किल इश्काल से, इश्काल का माना इश्तिबा, और ये इश्तिबा अब इसका इससे जमा आएगी मुश्तबिहात, मुश्तबे मुफरद और जमा मुश्तबिहात। अब ये जो माना मुश्तबिहात है खफी मुश्किल मुजमल किनाया सब पे सचा। फिर सवाल आंधे ने तुमने ले लिया मुश्तबिहात, ये इश्तिबा से बड़ा है। इश्तिबा किनू आंधे ने इश्तिबा शिबा से बड़ा। फिर सुनो केड़ी दुनिया जो आए हो तो वहाँ लिया मुश्तबिहात, वो बना इश्तिबा से, इश्तिबा बना शिबा से। शिबा आंधे ने जो हक के मुशाबे हो लेकिन हक ना हो, जो ऐसे पता चला कि काफिये में वो मसले हैं जो हक नहीं है, हक के मुशाबे हैं, ये तो बातल है। काफिया की मुश्तबिहा, ऐसा लगा काफिये में जो मसले हैं वो हक के मुशाबे। जवाब इस सवाल का कि यहाँ मुश्तबिहात काफिया की जो मसाइल हैं उनको मुश्तबिहात कहना दुरुस्त है। कैसे? सवाल तो ये है कि वो तो फिर हक नहीं होते। जवाब है हैं हक, हैं लेकिन कहते जब हक मख्फी हो, हक फिर ऐसे ही होता है जैसे बातल है। हक कहते फिर जाहिर हो गए, हक है। अगर हक मख्फी है तो बातल की तरह है। मैं हर जगह नहीं कह रहा, आम तौर पे ऐसा होता है। हक मख्फी हो हक है तो जाहिर होना चाहिए, हक है तो जाहिर हो। अगर हक मख्फी तो बातल की वो बोलो। जैसे बातल की तरफ ज़ेन नहीं जाता उसके बातल होने की वजह से ते हक वाल भी ज़ेन नहीं जा रहा अगरचे उसके मख्फी होने चाहिए। लिहाजा काफिया के मसले तो हक है लेकिन उनको हमने मुश्तबिहात कह दिया जो कि बना इश्तिबा से, इश्तिबा बना शिबा से। शिबा उन्होंने जो हक ना हो है तो हक, हमने कह दिया हक नहीं है, इसलिए कह दिया वो हक नहीं है। मतलब वो हक तो हैं लेकिन बातिल की तरह है, क्योंकि जब मख्फी हैं कहता है हक मख्फी हो तो बातिल की। लिहाजा अगरचे मुश्तबिहात कह दिया काफिया के मसाइल को तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो सही नहीं, मैं तानी में वेखण दिया था, फिर मैं इशारा भी किया तो समझ नहीं आई। अगे जा रहे हूँ एवं नहीं रहना, बिल्कुल रिलैक्स मुस्कुराते हुए समझो। आगे जा रहा हूँ, समझ लगी जी। आगे लफ्ज़ है अल काफिया। क्या लफ्ज़ है? अल काफिया। सबसे पहली बात यह है कि अल काफिया ये किताब का नाम है। किसका नाम है? किताब का नाम। तो किताब तो मुज़क्कर है तो अल काफिया मोनस है। आप कहो यहाँ इससे पहले अल किताब निकालेंगे तो ये क्या चक्कर है? मसूस से मुताबिकत नहीं। उसका एक जवाब ये है, एक जवाब ये ता काफियाती में तनीस की नहीं है, मुबालगा की। एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब ये है ता नकलियत की है। असल में ये था सिफत काफ़ी, काफ़ी क्या था? काफ़ी मुतलक माना था काफ़ी होने वाला कोई भी, बाद में किताब का नाम बन गया। तो जो किताब का नाम बड़ा ताले है इन्होंने ता नकल की। जो एक इसम हो ना मतलब वसफ हो वो तो नकल करके इसम बनाओ, वसफ से लफ्ज़ काफ़ी मुतलकन कोई भी तो वहाँ बनाया किताब का नाम ते ता लगाई, इन्होंने ता नकलियत की वसफ से इसम की तरफ। तो फिर भी ये मुज़क्कर ही है, फिर भी किताब की सिफत है। तीसरा जवाब ये ता तनीज़ की है लेकिन ये किताब की सिफत नहीं, रिसाला की सिफत है। अल काफिया। आगे जा रहा हूँ। लिल अल्लामा की बड़ा है, ओए बोलो ओए बोलो। पहला सवाल
अल्लामा क्या लफ्ज़ है? अल्लामा। आने ने ये इब्ने हाजिम की सिफत है। किसकी? इब्ने हाजिम की। ते इब्ने हाजिम तो मुज़क्कर है। ए तनीज़ की वाली ता क्यों लगाई? जवाब, अल्लामा में ता तनीज़ की नहीं, मुबालगा की। कौन सी ता है? सवाल, जब ये ता तनीज़ की नहीं, मुबालगा की है, तो ये लफ्ज़ अल्लाह की ज़ात के लिए बोलना क्यों नहीं जायज़? अल्लाह की ज़ात के लिए बोलना क्यों जायज़? जवाब, है मुज़क्कर लफ्ज़, ता मुबालगा की, अल्लाह के लिए फिर भी नहीं बोलेंगे। क्यों? जैसे अल्लाह की ज़ात तनीस से पाक है, शाइबा तनीस से भी पाक है। अगरचे ये ता तनीस की नहीं, शाइबा था, शाइबा, इसलिए तो सवाल वाले सवाल किया कि ता तनीस की है, हमने कहा नहीं मुबालगा की। तो ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, लफ्ज़ है, लेकिन तनीज़ का इसमें शाइबा है कि ये लफ्ज़ मुन्नस हो। तो अल्लाह ताला की ज़ात पे ना मुन्नस बोलना है, तो ना वो बोलना है जिसमें मुन्नस का शिबा हो। सवाल ध्यान से सुनना, तो फिर अल्लाह ताला के लिए मुज़क्कर के अल्फाज की बोल, अल्लाह मुज़क्कर होने से भी पाक, अल्लाह तज़कीर से भी पाक, तनीज़ से भी पाक। उसका जवाब है पाक है अल्लाह, तज़कीर से भी पाक है अल्लाह, तनीज़। अब अल्लाह ताला को अपनी याद तो करना था, तो हमने उस लफ्ज़ से याद किया कि जो मुज़क्कर के लिए है, क्योंकि मुज़क्कर आला है। इधर ये मतलब नहीं कि अल्लाह माज़ अल्लाह मुज़क्कर है, अल्लाह मुज़क्कर होने से पाक है। मुन्नस होने से पाक। हमने लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल किए मुज़क्कर के, क्योंकि मुज़क्कर आला है, मुन्नस है, तो अल्लाह के लफ्ज़ इस्तेमाल वो किया जो आला है। समझ आ गई जी? लिल अल्लामा क्या पढ़ा? ये जो जार मजरूर है, ये जो ये सिफत भी बन सकता है, ठीक है? बोलो, हाल भी बन सकता है। अल काफिया की सिफत, अल काफिया से हाल। जब सिफत बनेगा काफिया की, तो लिल अल्लामा से पहले हम अल काइनी, क्या? तब जब ये मुज़क्कर है, ता तनीज़ की नहीं, अगर ये तनीज़ की ता है तो फिर अल काइनाती। जब आपने इसको सिफत बनाना है तो फिर इसका मुताल्लिक मारफा निकालना है। अब मारफा दो तरह का है, मोनस भी निकाल सकते हैं। मोनस तब है जब ये ता तनीज़ की हो और ये रिसाला की सिफत है, और मुज़क्कर तब है जब ये सिफत किताब की हो। फिर इधर अल काइनी जब हाल बनाना है, जब तो फिर काइनन कब जब ये मुज़क्कर हो, अगर ये ता तनीज़ की है फिर काइनतन। आगे जा रहा हूँ। अल मुश्ताहिरी की बड़े है, ओए बोलो, ओए बोलो। काबली में यूँ लिखा है कि मुश्तहिर बोला, मशहूर क्यों नहीं बोला? माना तो मशहूर ही है, क्या लिखा है? ओदा जवाब ये है कि मुश्तहिर की बनिस्बत मशहूर की बनिस्बत, मुश्तहिर मुबालगा के लिए है, लिखा है काबली में। काबली में यानी वो कहते हैं कि मुश्तहिर मुबालगे के लिए, जैसे कि अल्लामा मुबालगे के लिए, ते दोनों के मुनासबत तब होती जब ये भी मुबालगा हो। ये नहीं, ये सीगा मुबालगे के लिए, इसमें मुबालगा है, यानी इसमें शोहरत वाला माना मशहूर की बनिस्बत ज़्यादा है। एक है मशहूर में शोहरत, एक है मुश्तहिर में शोहरत। मुश्तहिर में शोहरत मशहूर में शोहरत से ज़्यादा है, तो ये मुनासब मुबालगा था। ये लिखा है काबली जी, याद हो गया? आगे ध्यान ना सुनना, ध्यान नाल। किसी बंदे ने कहा ये मुश्तहिर को पढ़ना कैसे? ये सवाल बासूली में लिखा है। आंदे इसको पढ़ना कैसे? इसमें फ़ाइल पढ़ना या इसमें मफूल पढ़ना? आंदा अगर पढ़ो इसमें फ़ाइल, क्या पढ़ो? इसमें फ़ाइल। तो तर्जमा ये हुआ कि वो मशहूर करने वाला, क्या मतलब? ऐद मतलब ही नहीं, हाँ तो कहना वो आप मशहूर, काफिया वाले हजरत साहब खुद मशहूर, ना कि किसी को करने वाले। जब इसमें फ़ाइल पढ़ो तो माना तो ये बन जाएगा कि मशहूर करने वाले। और अगर मुश्तहार पढ़ो, क्या पढ़ो? तो आंदे भाईजान एक बंदा है, उनने लिखा हुआ है इस्मतुल्लाह समरकंदी कि इसको हमने इसमें फ़ाइल पढ़ना है। अगर आप पढ़ो मुश्तहर, तो आंदा भाई ये बुज़ुर्गों के ने जो हमें बताया उसके ख़िलाफ़, बुज़ुर्गों ने बताया मुश्तहिर पढ़ो।
मुश्तहर पढ़ेंगे माना फासद, मुश्तहर पढ़ेंगे तो बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीके के खिलाफ। जी जवाब देते हैं, कहते हैं इसमें मफूल क्या है? मुश्तहर, जो बुज़ुर्गों ने कहा कि मुश्तहर पढ़ना है, आंधा बुज़ुर्गों ने जो कहा वो इस लिहाज से कि गालातुन मशहूरुन, क्या ओए बोलो, यानी बुज़ुर्गों का जो बताया हुआ गालातुन, और कायदा है गालातुन मशहूरुन अफसाहू मिन सहीहिल गैरिल मशहूर, सही गैर मशहूर वो दे नालो गलत मशहूर ये अफसा होता है। मिसाल जैसे सुलासी, इसको होना चाहिए सलासी, क्योंकि सलासतुन से बना, तो सुलासी इसको होना चाहिए सलासी होना चाहिए, लेकिन सुलासी गलत मशहूर, तो सलासी सही गैर मशहूर, उससे गलत मशहूर जो है ये ज़्यादा फसी है। वो कोई समझ भी आई कि नहीं? जी समझ आई, लागी जी समझ है, अल्लाह ही खैर करे, आगे जी समझ है कि नहीं समझ आई? मैं अगर आंसर कुछ करूँ है तो जो है थोड़ी वो बोलो तो सही। अच्छा जी, या ये है वो जो बुज़ुर्गों ने कहा कि मुश्तहर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? या कहा गलत मशहूर, गलत किस लिहाज से? माना खराब। या ये है कि मुश्तहर पे सवाल हुआ था कि इसका माना तो गैर को मशहूर करने वाला, हम कहेंगे नहीं, फिर ये लाजम होगा। क्या होगा? लाजम होगा। अब जब लाजम होगा मुश्तहर तो फिर माना ख़राब नहीं होगा। कोई समझ भी आई? तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मुश्तहर भी पढ़ सकते हैं, मुश्तहर भी पढ़ सकते, लेकिन बेहतर है मुश्तहर। फिल मशारिकी वल सवाल, मशरिक और मगरिब तो एक है, क्या कहा? ये जमा बोला। पहले कुरान पढ़ते हैं, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, कुरान में दो मशरिक दो मगरिब, कि अल्लाह दो मशरिक और रब, दो मगरिब और रब, अल्लाह दो मशरिक और रब, दो मगरिब और रब, मशरिक मगरिब एक। जवाब, मशरिक दो हैं, गर्मियों का मशरिक और सर्दियों का मशरिक, और मगरिब भी दो है, गर्मियों का मगरिब और सर्दियों का मगरिब, और गुरूब की जगह, गर्मियों में और जगह गुरूब, सर्दियों में और, सर्दियों में और जगह से निकलता है, गर्मियों में और जगह से निकलता है। फिर जमा क्यों बोला मशारिक वल मगारिब? आंधा इसलिए कि मशारिक बड़े हैं, रोज़ाना दिन बदलता है, रोज़ाना 22 जून से 22 दिसंबर तक लिखा हुआ है कि जनूब की तरफ सूरज हटता है, और 22 दिसंबर से 22 जून तक ये शमाल की जानब हटता है। रोज़ाना कुछ ना कुछ बदलता है उसकी जगह, थोड़ी बहुत रोज़ाना जगह बदलता है। तो पता लगा मशारिक यानी सूरज के शुरू शरक की जगह सूरज के निकलने के कई हैं, और गुरूब की जगह भी कई हैं। कोई समझ भी आई? अगला सुनना मैं की कहने लगा, तो जो है तुम्हारी कोई बोलो तो सही, कोई समझ आई है? आंदा है ऐसे लग रहा है वो मशराक़ में मशहूर है, मगारिब वैसे भी मशहूर नहीं। आंदा भाई अरब वालों की आदत है वो एक शय की इंतहा और इब्तिदा जिक्र करके मुराद सारी शय है, मुराद है जब ये कह दिया मगरब इंतहा, मशरक इब्तिदा, मुराद सारी रूए ज़मीन। पर अल्लामा साहब मशहूर हैं, केड़े अल्लामा साहब? इब्ने हाजिब, अश-शेख इब्नुल हाजिब, ऐज भाजी बदल अल्लामा साहब तो भावें शेख पढ़ लो फिर खबर हुआ जी। अश-शेख आनी का मफूल, और इब्नी शेख की सिफत है। इब्न का हमजा पता क्यों नहीं गिरा? किताबतन नहीं गिरा, इसलिए कि पहले बेटे का नाम नहीं। अगर पहले बेटे का नाम होता, आगे अब्बा जी का नाम होता, अब्बा जी का नाम है ये, तो फिर हमजा किताबतन भी गिर जाना था। शेख इब्ने हाजिब, शेख लकब है, इब्ने हाजिब उन्होंने कुनियत की, उन्होंने वो बोलो समझ आई है कि नहीं आई? एक अलम होता है जेड़े आम अलम होते हैं और एक लकब होता है, एक कुनियत होती है। को नहीं समझ आई? तो उन्होंने कुनियत इब्ने हाजिब है, नाम नहीं, नाम गालबन उस्मान है, नाम उनका ये नहीं, नाम उस्मान है गालबन। ये क्या उनकी? उनके अब्बा जी थे, उनका नाम हाजिब नहीं था, हाजिब तो नाम उनका नहीं था, उनके अब्बा जी बादशाह के दरबान थे, इसलिए उनके अब्बा जी को हाजिब कहा गया। तो इन्होंने क्या गया? हाजिब का बेटा। क्या कहा गया? हाजिब का बेटा। जी समझ आई? अल्लामा साहब को शेख कहा गया, अल्लामा साहब को शेख कहा गया। सुनो
कहते हैं एक होता है जीनीन। क्या होता है? जीनीन 6 महीने से 2 साल तक का बच्चा। 6 महीने से उसको क्या कहते हैं? तिफल, तिफलोन। पैदा होने से लेके 2.5 साल तक हमारे नज़दीक तिफल होता है। इमाम शाफी के यहाँ 2 साल तक। जिनीन 6 महीने से 2 साल। तिफल हमारे नज़दीक पैदा होने से लेकर 2.5 साल तक तिफल है। इमाम शाफी के नज़दीक 2 साल। सबीयुन ये वो 2.5 साल से लेकर 7 साल तक। सबीयुन 7 साल से 15 साल तक। मुराहिक जिसको कहते हैं अमरद। 15 साल से 51 साल तक जवान, अरबी में शबाब। 51 साल से 80 साल तक शेख। याद हो गया शेख? शेख 51 साल से 51 से 80 साल, इसको कहते हैं शेख। और 80 साल के बाद कहूल। क्या? कहूल। और हर्म। जी याद हो गया? सवाल यह है कि शेख का लुग़ में ना ख्वाजा, मुक्तदा, पेशवा, इस्तिलाही माना जो 51 साल से 80 साल के दरमियान, उसको कहते हैं शेख। आंधे ने यहाँ शेख अपने महल में नहीं, आंधे ने मशहूर ये है कि अल्लामा साहब 18 साल की उम्र में, 25 साल यहाँ लिखा हुआ है काबली में, 25 साल की उम्र में कत्ल किए। 25 साल की उम्र में तो शेख कह दिया। कोई नहीं समझ आई? मशहूर होगा 25 साल की उम्र में, लेकिन हकीकत यह है कि 25 साल की उम्र में दुनिया से नहीं गए। 75 साल या 76 साल की उम्र में दुनिया से गए। पर्दा दुनिया से पर्दा फरमाया उन्होंने 75-76 साल की उम्र में। सही कौल ये है। लिहाजा इस लिहाज से भी शेख कहना दुरुस्त है कि आप शेख इस्तिलाही माना पे सच्चा है। और दूसरा जो कहते हैं जिन्हें 25 साल की उम्र में दुनिया से गए, वो कहेंगे कि मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि शेख का इस्तिलाही माना, वो कहेंगे लुग़वी माना। लेकिन मैंने कह दिया इस्तिलाही माना भी दुरुस्त है, क्योंकि शेख साहब जब दुनिया से गए थे तो 75-76 साल उम्र थी आप। जी समझ आ गई कि नहीं समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमा करने लगाओ। रहा हम्दो सलात के बाद बस ये मानी, बस ये ऐसे कामिला फ़वाइद हैं जो ताल्लुक़ रखते, जो मुताल्लिक़ है, जो ताल्लुक़ रखते काफ़िया की मुश्तबिहात को हल करने के, जिनका ताल्लुक़ है काफ़िया की मुश्तबिहात को हल करने के साथ, जिनका ताल्लुक़ है ऐसा काफ़िया या इस हाल में कि वो काफ़िया अल्लामा साहब के लिए है। केड़े अल्लामा साहब? जो मशहूर है मशारिक में, पूरे रुए ज़मीन पर, पूरी ज़मीन में मशहूर है। वो कौन है? यानी शेख इब्ने हाजिब रहमहुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह।